सांस की समस्या में एक दो ही बीमारी, लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब नई बीमारियां आई हैं, ILD, ब्रोंकिक्टिस, ये सब नई बीमारियां हैं। इनके अगर स्टार्टिंग में इलाज स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत आगे नहीं बढ़ते, बट स्टार्टिंग में इलाज ना होने से कभी ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। निमोनिया का दर्द या कोई भी फेफड़ा फटने को न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, पानी भरने को प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। उनमें आपको यूजुअली साइड में दर्द होगा और गहरी सांस लेने या खांसने पे वो बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है, हम इस कार्यक्रम में अलग अलग स्पेशलिस्ट से अलग अलग बीमारियों के बारे में बातचीत करते हैं और हमारा मकसद होता है आप तक जागरूकता फैलाना। और एक बार फिर पहुंचे हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल में, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंबुज कुमार झा। सर से बात करेंगे तमाम छाती से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पूरे भारत देश में चेस्ट स्पेशलिस्ट की संख्या बहुत कम है। और सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सारी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं अपनी साइड से देने की पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि आज पहला इंटरव्यू इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर आपका है। कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, और एक चेस्ट स्पेशलिस्ट क्या होता है और कौन कौन सी बीमारी को इलाज करता है? मुझे इस फील्ड में कम से कम 10 साल हो गए हैं। मैंने यहीं दिल्ली से ही पटेल चेस्ट से PG किया था, उसके बाद फिर SRship किया है और मैंने तकरीबन 1000 मरीज देखे होंगे, और जो कि विभिन्न बीमारियों के हैं। वैसे नॉर्मल लाइफ में लोग बोलते हैं कि सांस की समस्या में एक दो ही बीमारी, लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि अभी नई आई हुई हैं। ILD, जो पहले तो TB और COPD अस्थमा जानते हैं, अब नई बीमारियां आई हैं ILD, ब्रोंकिक्टिस, ये सब नई बीमारियां हैं। इनके अगर स्टार्टिंग में इलाज स्टार्ट हो जाए तो ये बहुत आगे नहीं बढ़ते, बट स्टार्टिंग में इलाज ना होने से कभी ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और जो नॉर्मल लाइफ में मरीजों को ऑक्सीजन के साथ घूमना पड़ता है। और कोरोना के बाद तो ये सब चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, जो पुरानी बीमारियां हैं वो और बढ़ गई हैं। जैसा कि नई बीमारियों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, MDR TB, XDR TB, ये कौन से वायरस हैं और इनका इलाज क्या संभव है? ये जो TB है, पहले नॉर्मल TB होती थी जिनमें 4 दवाइयाँ खानी होती थी और 6 महीने का कोर्स होता है। अब क्या, पहले ऐसे MDR क्या होता है, जो दवाइयों जो पहले लाइन की ड्रग हैं उनसे रेजिस्टेंस आ जाता है, वो काम नहीं करती, तो उसका ड्यूरेशन जो इलाज का है वो बढ़ जाता है। और ये कोरोना काल में बहुत सारी दवाइयों की उस टाइम पे समस्या हो रही थी, डॉट सेंटर बंद थे, तो अब नॉर्मली पहली बार भी मरीज MDR XDR की तरह प्रेजेंट करता है, जो पहले नहीं होता था। और लेकिन इलाज TB बिल्कुल जैसे पहले था कि जो फर्स्ट लाइन TB जो है, जो नॉर्मल ड्रग सेंसिटिव TB है, जैसे उसका इलाज संभव है, वैसे ही MDR XDR इनका इलाज भी संभव है, लेकिन सही समय पे इनका इलाज पता करना कि कौन सी बीमारी है, कौन कौन से ड्रग काम करेंगे, और सही समय पे सही डॉक्टर से मिलने पे, जो आपके सांस रोग विशेषज्ञ होते हैं, वो इस चीज़ का एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको इनमें ब्रोंकोस्कोपी और भी बहुत कल्चर वाली टेस्ट होते हैं, वो आपका समय समय से करके और आपको सही रास्ता दिखा के इलाज संभव है, बिल्कुल संभव है। और अगर स्टार्टिंग में कर लिया जाए तो कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम होते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारी एलर्जीज होती हैं हमारे शरीर में। छाती अगर बात करें तो COPD एलर्जी के बारे में हमने सुना था, ये क्या है और ये होती क्यों है? ये एलर्जी जो है वो तो मनुष्य के शरीर में जो इनका इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी जो होती है मरीज को जो प्रोटेक्ट करती है, कभी कभी वो एलर्जी जो है वो आपके खुद के अगेंस्ट काम करने लगती है। तो एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल हाउस डस्ट माइट जो होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा होती है। खाने में पीनट जो होता है, प्रॉन जो होता है, इन सब से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है। इन सब का लेकिन सबकी जांचें हैं,
सबका सही समय पे आप इम्यूनोथेरेपी लेके उससे छुटकारा पा सकते हो। और जो यूजुअली क्या होता है, जब भी मौसम बदलेगा आपकी समस्याएं बढ़ती रहेंगी, लेकिन स्टार्टिंग में एलर्जी का पता करके और इम्यूनोथेरेपी और इन सब के थ्रू आप आराम से उसकी समस्या को कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लगभग हमारे देश ने 3 सालों तक कोरोना से संघर्ष किया, अब जाकर लोगों को, देश को राहत मिली है। कोरोना के बाद आप, क्योंकि हर रोज़ नए नए पेशेंट से मिलते हैं, कोरोना के बाद क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं? अगर लंग्स की बात करें या अस्थमा की बात करें तो इस तरह कितनी शिकायतें आपके पास ज़्यादा आ रही हैं? हाँ, शिकायतें पहले से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। पहले क्या होता था, यंग पेशेंट जो है उनको उतनी समस्या नहीं होती थी। अभी जिनको कोरोना पहले हुआ है उनमें यूजुअली बहुत सारों में खुद से रिकवरी हुई है, लेकिन रिकवरी 100% नहीं हुई है। और कोरोना में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डैमेज फेफड़ों को ही हुआ है। और उसमें जो बीमारी थी वो क्या करती है, फेफड़ों को सिकुड़ने का काम करती थी। फेफड़े का कॉम्प्लायंस बोलते हैं कि गुब्बारे की तरह होता है फेफड़ा जो कि फूलता है, लेकिन अगर वो नहीं फूलेगा तो हवा ढंग से जाएगी नहीं, ऑक्सीजनेशन सही ढंग से हो नहीं पाता है। तो ये सारी समस्याओं की वजह से थकान, मतलब फेफड़े की कमजोरी की वजह से थकान जल्दी हो जाना। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए भी इलाज है, एक्सरसाइज है, कोई आपके प्रिकॉशंस हैं। अगर आप सही टाइम पे, अगर आपको थोड़ी भी सांस की समस्या लग रही है, आप अगर एक्सपर्ट से मिलोगे, सही इलाज लोगे, सही राय फॉलो करोगे, तो आपके फेफड़े वापस से बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हो सकते हैं और बिल्कुल स्ट्रांग हो सकते हैं। उसमें 2-3 प्रिकॉशंस बस की ज़रूरत होती है। एक पेशेंट को कैसे पता चले कि अब लंग्स में प्रॉब्लम आने लग गई है? क्या कुछ सिम्टम्स हैं और कब उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपको लगातार खांसी रहती है या थोड़ा चलने पे सांस फूलता है या कभी कभी एकाएक सांस फूलता है, जो नॉर्मली कहते हैं 6 सिम्टम होते हैं कि खांसी, बलगम, सांस फूलना, फेफड़े से आवाज़ आना और छाती में दर्द, ये सारे जो है सिम्टम होते हैं। ये अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज में आता है आपको तो उस टाइम इग्नोर ना करें, क्योंकि अब क्या होता है, स्टार्टिंग में लोग 2-4 कफ सिरप और ये लेके इलाज करते हैं, लेकिन अगर वही सही समय पे अगर आप स्पेशलिस्ट को दिखा लें तो बहुत आगे समस्या नहीं होगी। बहुत सारे मरीजों को देखा होगा, छोटा वेंटिलेटर, बाईपैप लगाने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि उन्होंने सही समय पे इलाज नहीं लिया और सही ढंग से इलाज नहीं लिया। तो स्पेशलिस्ट का ये फ़ायदा है, बिल्कुल अर्ली डायग्नोसिस करके और आपका जो एक पाथवे क्रिएट कर देते हैं जिस पे अगर आप रहते हो तो आपकी समस्या नहीं बढ़ती एक लिमिट के बाद। लंग्स की जैसा हम बात कर रहे हैं, और एक पेशेंट के मन में ये भी डर रहता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, पता नहीं कितनी तरह के टेस्ट लिख देगा, कितनी तरह की दवाइयाँ लिख देगा। तो कोई अगर लंग्स का पेशेंट आता है तो क्या कुछ मेन टेस्ट होते हैं जिससे पता लग जाता है कि हाँ ये बीमारी है? देखिए, 2-3 टेस्ट ही, बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा सिम्टम होता है उसके बेसिस पे होता है। और हमारा ये है कि मिनिमल इन्वेस्टिगेशन, मिनिमल मेडिकेशन, ताकि पेशेंट को ये ना लगे कि मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है, क्योंकि अगर समस्या जैसी है उस हिसाब से इलाज होता है। और मेनली जो नॉर्मली क्या होता है, एक्सरे, लेकिन जो सांस की मेन होती है वो होती है स्पायरोमेट्री। उसमें सांस की कि आपका लंग कितना प्रतिशत काम कर रहा है, कितनी हवा जा रही है, वो बताता है। उसके अलावा अगर हमें लगता है कोई समस्या है अंदर, तो एक दूरबीन की जांच होती है जिसको कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। उसके थ्रू जाके आपके लंग्स के हालत, अंदर की सारी समस्याएं देख के उसका बेसिक इलाज करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। मेनली ये 2-3 एलर्जी टेस्टिंग हो गई। एलर्जी टेस्टिंग में आपके स्किन में थोड़ा सा प्रिक लगता है, उससे आपकी एलर्जी का पता चलता है, ताकि आपको लॉन्ग टर्म नज़ला, जुकाम ये सब ना रहे। ये जो है ये हायर एंड टेस्ट है, लेकिन ये सब मरीजों में नहीं होता। स्टार्टिंग में बेसिक 2-3 टेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा लंबा इलाज भी नहीं होता। डॉक्टर साहब, जैसे कि लंग्स पेन की भी हमने बात की, और छाती में और छाती के आसपास बहुत सारी चीज़ों में दर्द होता है, हार्ट अटैक से पहले भी होता है, गैस बनती है तब भी दर्द होता है। तो जो लंग्स का जो प्रॉब्लम है, इसका अगर पेन होता है तो पेन का पॉइंट कहाँ होगा, कहाँ पेन होगा? लंग्स का जो पेन होता है वो निमोनिया जहाँ पे, वो साइड पे होता है। तो अब जो यूजुअली जो आपको गैस का दर्द होगा ये इधर होगा, निमोनिया का दर्द या कभी भी फेफड़ा फटने को न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, पानी भरने को प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। उनमें आपको यूजुअली साइड में दर्द होगा और गहरी सांस लेने या खांसने पे वो बढ़ेगा। यूजुअली जब आपको मतलब छाती की अगर कोई समस्या है, उसकी वजह से दर्द है, तो साथ में खांसी और बलगम होने की भी चांसेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लंबी गहरी सांस लेने, पोजीशन चेंज करने, लेटने में अगर होता है तो फिर वो छाती से रिलेटेड है।
एक आखिरी सवाल, कैसे लोग अपना ध्यान रखें, कैसे खुद को स्वस्थ रखें? क्या कुछ खान पान होना चाहिए, क्या कुछ योगा या एक्सरसाइज होनी चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए? दिनचर्या में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने लिए 10 मिनट का समय निकालिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। बाकी खाने में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ताज़े फल होते हैं आपके, जैसे लोग कहते हैं कि सर्दी जुकाम है तो आप संतरा नींबू नहीं खा सकते, बट वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, एलर्जी के अगेंस्ट काम करता है। बाकी जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह जो ऑक्सीडेंट्स, जो मेन जो बीमारी सीओपीडी और ये एज़मा हो गया, उसमें ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, तो ये खान पीन आपको एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे मिथ हैं जो कि अगर आप एक्सपर्ट से मिलेंगे तो आपको पता तो चलेगा। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से सभी जानकारियां दे रहे हैं, हर सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू आपको वाकई बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको कोई और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपसे कोई मिलना चाहे, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर दिव्य प्लस हॉस्पिटल में क्या कुछ आपका ओपीडी टाइमिंग रहेगा और यहाँ क्या कुछ स्पेशलिटीज़ मिलेंगी? यहाँ पे आप शाम को 6:30 से 8 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सांस की रिलेटेड सारी समस्याओं का यहाँ पे इलाज होगा। आपकी सांस की जांच से लेके ब्रोंकोस्कोपी से लेके एलर्जी टेस्टिंग, सांस की पूरी समस्याओं का पूरा इलाज और सारे टेस्ट का यहाँ पे व्यवस्था है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो अगर आपको भी कोई परेशानी है इससे संबंधित तो आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं दिव्य प्लस हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब आपको 6 बजे के आसपास मिलेंगे। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।